सो आज बेसिक्स ऑफ बैडमिंटन में हम आपको बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रिंग्स के बारे में बताएंगे। बैडमिंटन तो आप बहुत सारे लोग खेलते हैं, स्ट्रिंग्स भी आप अलग अलग नाम सुनते हैं। किसी ने कोस्को की डलवाई, किसी ने योनेक्स डलवाई, BG65 डलवाई, टाइटेनियम डलवाई, किसी ने कुछ डलवाई, किसी ने कुछ डलवाई। उनमें बेसिक डिफरेंस होता क्या है और बेसिकली हम लोग जो स्ट्रिंग सेलेक्ट करते हैं वो पैसों को देख के करते हैं कि ये 600 रुपये की है, 650 रुपये की है, 400 रुपये की, ये वाली डाल दो, महंगी वाली डाल दो, राइट। फ़र्क क्या होता है और स्ट्रिंग में अंतर होते क्या हैं, और स्ट्रिंग को जो हम डिफरेंशिएट करते हैं वो पैसों के बेस पे ना करके किस बेस पे करना चाहिए, वो हम एक बार थोड़ी सी बात करेंगे आज। तो इस तरह की जो स्ट्रिंग्स होती है, जो नहीं जानते, अपना तार वायर जिसको बोल देते हैं बैडमिंटन का, वो ये होता है बेसिकली। ये जाना जाता है अपनी 2-3 फैक्टर्स के लिए। क्विक रिस्पॉन्स आप जो अच्छी डलवाते हैं तो वो क्विक रिपल्सन देता है, कंट्रोल देता है और ड्यूरेबिलिटी देता है अपना, राइट। ये तो हो गई अपनी इनकी बेसिक सी बात। अब अगर आप देखेंगे ये वाली पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए इन्होंने जो है स्ट्रिंग को डिफरेंशिएट करके दिखाया, फर्दर बाइफर्केट करके दिखाया है कि अंदर उसके क्या होता है, कैसे ये अंदर वाली लेयरिंग है, उसके ऊपर लेयरिंग है, उसके ऊपर लेयरिंग है, राइट। तो ये गेज से नापा जाता है बेसिकली कि कितने गेज की ये स्ट्रिंग होने वाली है। अभी हम जब बात करेंगे तो गेज भी बताएंगे उसमें कितने गेज की है। और अभी सबसे पहले हम आपको वो दिखा देते हैं जिनसे आप थोड़ा बहुत अवेयर होंगे, तो आप सो दैट रिलेट कर पाएंगे। जैसे BG65 है, तो BG65 हम ज़्यादातर लोग जो बैडमिंटन खेलते हैं वो पता होता है BG65 के बारे में लोगों को, है ना। और BG65 टाइटेनियम के बारे में पता होता है। इससे BG65 से ऊपर थोड़ी टाइटेनियम आती है, फिर आपको बहुत सारी और देखने को मिल जाएंगी। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी मैं फ्रेम में इन दोनों को ले रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, आमने सामने देख पाएँ कि हम बात कर क्या रहे हैं, राइट। तो अगर आप सबसे पहले बात करें गेज की, जो हम गेज बात कर रहे थे, है ना, जो मोटाई जो टाइप गेज होती है इसकी, तो 0.70 mm है। दोनों ही ग्रिप, दोनों ही बेसिकली अपनी स्ट्रिंग्स की जो गेज है वो बराबर है। और यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो जैसे नैनो G95 है, इसका गेज जो है 0.69 mm है, राइट। ये 0.68 mm है, बट क्योंकि हम इन दोनों की बात कर रहे हैं BG65 और BG65 टाइटेनियम की, तो इनका जो गेज है वो सेम है, राइट। लेंथ अगर आप देखेंगे 200 मीटर, तो इसकी भी सेम है। 200 या 500 मीटर में भी आती है, लेकिन अभी हम 200 मीटर वाले की, जो अपनी नॉर्मल की बात कर रहे हैं ना। अब कोर अगर आप देखेंगे हाई पॉलीमर नायलॉन, तो इनकी जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वो लगभग सेम क्वालिटी में होते हैं। इन चीज़ों को लेके मैन्युफैक्चरिंग जो पॉलीमर वगैरह यूज़ करते हैं, ये कोटिंग है कंपाउंड टाइटेनियम हाइड्राइड का, और ये आउटर है स्पेशल ब्रेडेड हाई पॉलीमर नायलॉन का, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। कलर तो कोई भी हो सकता है कि इसमें कौन सा कलर यूज़ करें, इसमें कौन सा कलर यूज़ करें। अब ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे, मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है बेसिकली पैरामीटर्स जिन पे डिसाइड होता है कि कौन सी स्ट्रिंग जो है वो अच्छी है, कौन सा तार अच्छा होने वाला है। तो अब देखिए, रिपल्सन पावर, ड्यूरेबिलिटी, हिटिंग साउंड, सोक एब्जॉर्प्शन एंड कंट्रोल। आई होप कि इनका मीनिंग आपको पता है। मैं थोड़ा सा बताया तो कंट्रोल, कितने कंट्रोल्ड मैनर में आप शॉट मार सकते हैं। सोक एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली जब आप हिट करते हैं तो वो कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है ना। जो आपके हाथ पे झंझनाहट कितनी कम आ रही है, बेसिकली अगर देसी भाषा में बोलें तो उसको बोलते हैं सोक एब्जॉर्प्शन, राइट। हिटिंग साउंड, जो टन टन की आवाज़ आप सुनते हैं जब चिड़िया या शटल जब वो बैट आपके रैकेट पर हिट करता है, उसको हिटिंग साउंड बोलते हैं। ड्यूरेबिलिटी इज़ बेसिकली कितना लंबा चलेगा वो। रिपल्सन पावर इज कितने पावर से वो रेप्लिकेट कर रहा है, वापस से भेज रहा है चिड़िया को, उसको रिपल्सन पावर। तो बेसिकली ये ही जो वो फैक्टर्स हैं, जो 5 फैक्टर आप देख पा रहे हैं, जिनके बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सी स्ट्रिंग अच्छी है। अब देखिए, अब दोनों को कंपेयर अगर हम कर लें, होप कि सारा कोशिश करता हूँ थोड़ा सही, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा। तो रिपल्सन पावर के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे, देखिए रिपल्सन पावर में BG65 टाइटेनियम को 7 नंबर है और इसको भी 7 नंबर है BG65 को। ड्यूरेबिलिटी में 7, ड्यूरेबिलिटी में 10 नंबर 65 को, तो 65 ज़्यादा ड्यूरेबल है। हिटिंग साउंड 7, हिटिंग साउंड 6, इसमें टाइटेनियम जीत गई। सोक एब्जॉर्प्शन 6, सोक एब्जॉर्प्शन 6, कंट्रोल 6 और कंट्रोल 6। तो जो मोटा मोटा डिफरेंस आया है वो 2 ही चीज़ों में डिफरेंस है बेसिकली, अपना ड्यूरेबिलिटी और साउंड में, राइट। तो अभी आपको कौन सी आपको बेहतर लगती है, आप BG65 अपने हिसाब से कि आपको कौन सी चीज़ की ज़्यादा प्रायोरिटी है आपकी, उस हिसाब से 65 जा सकते हैं और 65 10। अब मैं आपको और भी बेसिक सी कुछ दिखा देता हूँ। जैसे नैनो G95 है,
इसमें इस तरह की रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। एक्सबोल्ट 68 है, इसमें आपको ये वाली रेटिंग देखने को मिल जाएगी, राइट। ये कुछ मेजर सी हैं जो यूनेक्स की होती हैं। आप ये स्काई आर्क देख सकते हो, स्काई आर्क में ऐसा सब कुछ देखने को मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएगी एरोबाइट बूस्ट, इसकी रेटिंग ये है। एरोबाइट आपको ये रेटिंग में मिल जाएगा। BG80 में आपको यहाँ मिल जाएगा। नैनो G98 ये रेटिंग है। BG66 फोर्स की रेटिंग यहाँ पर है। एरोसोनिक की रेटिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। BG66 अल्टीमैक्स बेसिकली तो ये है। BG80 पावर ये मिल जाएगा। एक्सबोल्ट 68, एक्सबोल्ट 65 और एक्सबोल्ट 63, ये बेसिकली जो मेजर सी हमने अभी स्टिंग्स की बात करी वो ये हैं, राइट। तो स्टिंग्स के बारे में ये थोड़ा सा बेसिक सा था जो हम बेसिकली बात करने वाले थे। अभी और थोड़ी बेसिक जानकारी लेके आपके साथ आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें हमारी वीडियोज़।